यो वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आपका कटारिया गेमिंग की एक और नई वीडियो में। तो मेरे भाइयों कैसे हो? और भाई आज है न्यू ईयर, तो तुम्हारे भाई की तरफ से कटारिया फैमिली को, भाई पूरी फैमिली को हैप्पी न्यू ईयर। और भाई भले ही अपनी फैमिली छोटी है पर है तो अपनी। तो भाई लोगों, आपको मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार और हैप्पी न्यू ईयर। आपका पूरा साल बहुत अच्छे से जाए। तो गाइस, मेरे को कमेंट में बताना क्या क्या करने वाले हो और क्या क्या किया है, और तुम्हारी सेटिंग ने तुम्हारा कितना खर्चा करवाया है इस साल न्यू ईयर पे। तो भाई लोगों, कोई नहीं, अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी गेम प्ले को। तो मेरे भाइयों, आज फिर से तुम्हारा भाई उतरा होता है इसी उड़न तस्तरी पर। और भाई इस उड़न तस्तरी पर उतरने की वजह यह है क्योंकि भाई पिछले वाली पर हम जाते हैं यार, मर जाते हैं, जब भी जाते हैं तभी मर जाते हैं। तो हमने सोचा आज यार नए वाली पर जाते हैं, जो दूसरे वाली है उस पर काफ़ी दिन हो गए हैं हम उसके पर गए नहीं हैं। तो गाइस हम लोग जा रहे होते हैं इसी पर। अब भाई हमारा दो टीममेट थे भाई, हमको पता नहीं कहाँ ले जा रहे, तो इसलिए हम उनको अनफॉलो कर लेते हैं। क्योंकि भाई बड़े ही बेकार टीममेट है। देखा गाइस, वो नीचे उतर गए और तुम्हारा भाई ऊपर आ गया। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं, और भाई आज किस्मत बहुत अच्छी थी, जो उतरती गन मिल गई, भले ही वो वेक्टर हो। तो भाई मैं इसी वेक्टर को लेकर आगे बढ़ रहा होता हूँ, लेकिन गाइस बंद को एमो बहुत कम थे। तो भाई सामने बंदा भग रहा होता है, उसको नॉक कर देते हैं हम। क्योंकि भाई जो भी बंदा हो उसकी पेटी डालनी बहुत जरूरी होती है। भाई इसको पेटी डालता भी हूँ पर बच जाता है दीवार में, आधी गोली खा जाता है। भाई गोली काफ़ी कम बची होती है। अब भाई सामने ताड़म तोड़ लड़ाई चल रही होती है, हम डैमेज देते हैं, लेकिन घाई सी 19 गोली तो इसमें पड़ी होती है, ऊपर से आधी इधर उधर चली जाती है। अब भाई सामने एक बंदा बहुत तगड़ी फायरिंग कर रहा होता है। हम कहते हैं बेटा भी बताते हैं तुमको, साले की सीधी पेटी डाली। अब भाई हमारे पास गोली बची होती है सिर्फ 3। एक आज किस्मत में बंदूक थी तो भाई एमो नहीं मिली। तो भाई अब एमो तो थी नहीं, हम उसको ऐसी नोक छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। और भाई सामने भी एक बंदा था। भाई हम यहाँ 5-6 किल तो आराम से निकाल ही सकते थे, लेकिन भाई तुम्हारे भाई की किस्मत देखो यार, कुछ ना कुछ, कभी एमो नहीं मिलती है, कभी गन नहीं मिलती है। अब हम सोच ही रहे थे भाई अब कुर्बान होना तो तय है, अब कुर्बान ही होना है तो हो जाते हैं। हमको पता था भाई ऐसे भग रहे हैं हम बिना एमो के, तो पक्का पक्का पेरी डलनी है। कोई बात नहीं, अब तुम्हारा भाई फिर से जाने वाला है नीचे। तो भाई लोगों, हम सोचते हैं यार कहाँ उतारते हैं, ये टीममेट से दूर ही उतारेंगे, लेकिन भाई ये लोग तो यहीं उतार देते हैं, मिलिट्री बेस पे बिल्कुल नीचे ही उतारते हैं हमको। और भाई मिलिट्री बेस पर काफ़ी अच्छी लूट भी होती है, इसलिए हम जाते हैं सी बिल्डिंग पर। वैसे यहाँ बंदे भी काफ़ी आते हैं भाई लोगों, ये तो आपको पता ही होगा, है ना, जानते हो कि नहीं? तो हम लोग यार यहाँ पर फिर से आ जाते हैं सी बिल्डिंग पर, हम थर्ड बिल्डिंग पर उतरते हैं और यहाँ पर मस्त चोचा का लूट करने की तैयारी में रहते हैं। भाई सब गोली वोली उठा लेते हैं सब। अब भाई यहाँ पर हमने सारी लूट कंप्लीट कर ली अपनी, मतलब थोड़ी बहुत जो भी है, ज़्यादा तो कुछ मिला नहीं है। 90 गोली मिली है, BSS मिली। भाई नीचे से आ रहे हैं फुटस्टेप, हमारी फटी हुई है बहुत तगड़ी। हम देखते हैं यार कौन है, तो हम जाकर देखते हैं, तो भाई बंदा है, भाई बोट था। भाई इनने हमारी कम से कम पिछले 5 मिनट से फाड़ के रख रखी थी, पता नहीं कौन है इतनी देर से। भाई तगड़े तगड़े फुटस्टेप दिए जा रहा है, साले की इसकी पेट डाल देते हैं अभी। अब गाइस हमने इसकी यहाँ पर तो पेटी तो डाल दी। अब हम आपको यार एक ज्ञान की बात बताते हैं आज। ठीक है, आपने वो जान सैफी की वो वाली वीडियो तो देखी ही होगी, जिसमें वो कहते हैं कि भाई अफ्रीका वालों की 3 टांगे होती हैं और वो उन तीनों टांगों की काफ़ी मालिश करते हैं, और कह रहे थे कि भाई उनकी जो बीच वाली टांग है कि काफ़ी कमज़ोर होती है। तो भाई जब उन वहाँ के लोगों से पूछते हैं कि भाई यहाँ के लोगों की तीसरी टांग जो है बीच वाली, वो कमज़ोर क्यों होती है, तो उन्होंने कहा था कि भाई वो टांग नहीं है, लोड़ा है, लोड़ा। तो जान सैफी कुछ इस तरह बोलते हैं, क्या है, लोड़ा, लोड़ा। तो गाइस उनका रिएक्शन कुछ ऐसा होने वाला है। क्या आपने वाली वीडियो देखी है? तो भाई आजकल मैंने ना, मैं अफ्रीका गया हुआ था, तो मैंने यार वहाँ देखा कि भाई उनकी 3 नहीं 6 टांगे हैं यार, और 2 टांगे गोल हैं। सही बता रहा हूँ, मैं वहाँ गया तो भाई मैंने देखा यार, ये क्या है भैंचो, जान से भी भैया तो 3 बता रहे थे, अब यहाँ तो 2-2 टांगे निकल रही हैं। तो भाई मैंने उनसे कांटेक्ट किया जान सेफी से, वो कह रहे हैं अच्छा ऐसी बात है, तो भाई हम भी चलेंगे देख कर, अब मालिश वालिश करते हैं, थोड़ी समाज सेवा करके आते हैं। मैंने कहा भाई गए जान सेफी भाई तुम ही जाओ, तुम ही लोडों पे मालिश करो। तो गए जान सेफी कह रहे हैं यार लोडा नहीं था, टांगे पर मालिश करने गया था मैं, तो मुझे को क्या पता था लोडा था वो। भाई जान सेफी भाई हमारे, क्या कर सकते हैं, बेचारे भोले हैं इतने। चलो कोई बात नहीं गाइस, बहुत देर पेल लिया मैंने दिमाग ज्ञान अपना। और भाई एक बात और बताओ तुमको यार, एक ज्ञान की बात और बताते हैं। भाई सेटिंग के ऊपर कभी भी खर्चा मत करना, इस साल तो बिल्कुल भी खर्चा मत करना, चाहे तुमने हमेशा किया हो।
ठीक है गाइस, अब चलो वापस आ जाते हैं अपने गेम प्ले की ओर। तो भाई मैं अब यहाँ से चौचक लूट कर ही चुका हूँ, अपनी सारी कंप्लीट हो चुकी है, M4 वगैरह ले लेते हैं। अब भाई सामने हमको बंदों की बग्गी की साउंड आती है, इसलिए मैं लेट जाता हूँ। और भाई सामने तो बंदे होते हैं भाई, मैं प्री फायर वगैरह देता हूँ इनको, पर साला इतना ज़्यादा जिगल दे रहा है, जोनाथन ही बना हुआ है कतई। अब दूसरा हमारे री क्या हो गया मेरी जीप को, रीलोडिंग पर लग जाते हैं और तुम्हारे भाई की पेट डल जाती है। कोई भी नहीं, हम अगला मैच शुरू कर लेते हैं। अब भाई लोगों, हम यहाँ फरारी की स्पीड में जा रहे होते हैं बिल्कुल ताड़म तोड़, और भाई किसी की मजाल है कोई हमको पकड़ ले, पीछे से इतनी ज़्यादा फायरिंग करी। अरे रुक जा, कहाँ लेके जाएगी। एक तो गाइज ये वाली गाड़ी चलती नहीं है, ऊपर से आवाज़ ज़्यादा करती है, और चलती है तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती है। अब गाइज हमारा दिमाग कह रहा है कि यहाँ पर आने वाली है गाड़ी ड्रो डपोर लूटने। भाई हम डपोर लूटना आए, और भाई हमारे साथ कोई और भी आया है। अब हम यहाँ थोड़ी देर कैंपिंग डाल देते हैं, मगर भाई जो आएगा सीधा उसकी गोली मार दें खोपड़े में। और भाई जैसा कि हमने कहा था, तुम्हारा भाई कभी भी गलत नहीं होता है। हमको आवाज़ आ जाती है भाई गाड़ी आ चुकी है कोई। अब भाई तुम्हारे भाई की आवाज़ आई है, तो भाई गाड़ी आस पास डोल रही है, पता नहीं कहाँ है भाई, दिख तो नहीं रही, आवाज़ आवाज़ आ रही है। अब हम देख रहे होते भाई कहाँ पर है, कहाँ पर दिख ही नहीं रही यार। तो गाइस हमको गाड़ी दिख चुकी है, और भाई ये बंदा ना ज़्यादा तेज बनना है, मतलब हमसे ज़्यादा तेज है क्या। ये सोच रहा है इधर उधर गाड़ी घुमाऊंगा तो बंदा फायर करेगा, बच के भाग जाऊंगा। भाई इससे ज़्यादा समझदार है हम इसके ऊपर फायर नहीं करते हैं। ये अब ड्रॉप लूटेगा, अब ये जैसी गाड़ी में बैठेगा तुम्हारा भाई इसकी ऐसी तैसी कर देगा। अब देखना, जैसे ये गेट इन ड्राइविंग पे बैठेगा और तुम्हारे भाई के पास है भाई बी ए, ये कौन सी गन होती है, ये बाइसियोन भाई 50 गोली वाली है। और भागने की कोशिश कर रहा है साले। अब भाई, अब भाई हमारी फट नहीं रही होती है भाई, एक और गाड़ी आ चुकी है। अब तुम्हारे भाई की फट नहीं रही होती है, तुम्हारा भाई सीना चौड़ा कर कर इससे लड़ेगा। तो बगाए सामने एक गाड़ी और आई थी। अब हम पता नहीं वो यहाँ तो नहीं आई, आगे चली गई शायद। तो हम गाइस डरते डरते फटी गांड ले नहीं गाइस सिली गांड, मतलब सीना छाती चौड़ी कर कर गाइस जा रहे होते हैं, जो बंदा नॉक किया था उसको फिनिश करने। लेकिन साला दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। हम देख रहे होते हैं, और भाई हमें दिख ही नहीं रहा, पता नहीं कहाँ है। हमको यार बाद में याद आता है। अब आप देखना हम इस बंदे को कहाँ देखते हैं। अब देखना हम स्कोप खोला, हमने इसको कहाँ देखा, उस झाड़ी पे, और हमको दिखा नहीं। मतलब अभी आप देखना क्या होने वाला है। तो अब हमको दिखा नहीं, हम आगे देखते हैं भाई बंदा आगे तो नहीं चला गया, लेकिन नहीं। भाई हमको जब किल मिलती है और भाई धुआं आता है, और भाई हम जब देखते भाई जहाँ देख रहे थे वहीं पड़ा था साला। घना ही तेज बनना है, हमसे भी ज्यादा तेज बन रहा है बे, इतना चालाक आदमी है। अब भाई इसकी चोचा के लूट कर लेता, अब बारी है डपोल लूटने की। अब तुम्हारा भाई यहाँ डपोल लूट लेता है। भाई इसमें मिली है MG3 जो भी, और जो गलती से भी रिलोडिंग पे लग गई तो भाई तुम्हारे भाई की पेटी बनना तय है। और भाई इतने में ही हमारी फाड़ने के लिए, मतलब पेटी डालने के लिए आ जाते हैं 2 बंदे। ठीक है, अब भाई दोनों आ रहे होते हैं अलग अलग साइड से, और भाई हमारे पास होती है MG3, और भाई ये रीलोडिंग पे फंस गई ना तो हमारे भाई की पेट डल जाएगी। हम इसे किसी तरह एक बंदे को नॉक करते हैं, और भाई वही होता है जिस चीज़ का डर था, ये लग जाती है रीलोडिंग पे, और पेट ही डल गई हमारी। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, एंड फिर से हैप्पी न्यू ईयर।